ठीक, नेगेटिव बनाने के लिए हमको यहाँ पर कट दिया है, कट दिया है तो मतलब ये पार्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। एस नहीं लगा है, ईएस नहीं लगा, अगर एस या ईएस लिखा होता तो हम इसको क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ही डिड नॉट, और कट का कट ही रहेगा, कट हर फिंगर। ठीक, इसके बाद ये है हमारा ही डिड हिज वर्क वेल। इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव जब बनाना होता है तो यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा डिड लिखा है। अब जब डिड लिखा है तो डिड हो, डू हो या डज हो, तो हम उसी को आगे करेंगे। तो डिड लिखा है यहाँ, तो डिड को आगे करेंगे, डिड ही, और ये डिड का में बदल जाएगा डू में, तो डिड ही डू हो जाएगा। बाकी पूरा ज्यों का त्यों लिखना है, हिज वर्क वेल। और अंत में तुझे इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ लिखा रश्मि डज हर वर्क डेली, इसको भी नेगेटिव बनाना है तो डज है, तो डज नॉट डू कर देंगे हम यहाँ। ठीक है, क्या करेंगे, डज नॉट डू। तो रश्मि डज नॉट डू हर वर्क डेली। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रश्मि डज नॉट डू हर वर्क डेली हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है सी डज हर वर्क, तो यहाँ पर भी हमारा डज है और ये बोला है चेंज इनटू नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा सी डज नॉट डू हर वर्क। यहाँ लिखा ईशान एग्रीड टू डांस विद अस, इसको भी नेगेटिव बनाना है। तो एग्रीड लिखा है तो एग्री का ये सेकेंड फॉर्म है, किसका, एग्री का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पर भी ये हमारा पार्ट सिंपल टेंस है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ईशान डिड नॉट, और एग्री तो ये ईडी अलग हो जाएगा, तो एग्री हो जाएगा, तो एग्री टू डांस विद अस। यहाँ लिखा है he did his work well, इसको भी नेगेटिव बनाना है हमको। तो यहाँ did लिखा है तो did not do हो जाएगा, क्या हो जाएगा, did not do। तो जो हो जाएगा he did not do his work well। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, he did not do his work well। फिर लिखा है यहाँ पर he speaks, s लगा है, देखो यहाँ पर इसको भी नेगेटिव बनाना है। तो जहाँ पर s लगा हो, es लगा हो, ies लगा हो, तो वहां पर हेल्पिंग पर डज आ जाती है। तो डज के बाद नॉट लगाएंगे तो ये हो जाएगा he does not। अब डज लगा दिए तो ये s अलग हो जाएगा, तो स्पीक हो जाएगा, he does not speak the truth। ये हो जाएगा हमारा। फिर ये लिखा he has taken tea, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे कर देंगे तो हैज हमारा आगे आ जाएगा। अब जब हैज आगे आएगा तो हैज का जो एच है वो कैपिटल में आएगा। तो हैज ही टेकन टी, और क्वेश्चन मार्क क्लास में। फिर इसको भी इंटेरोगेटिव बनाना है। लिखा है समीर सट द डू। अब सट लिखा है, देखो सब्जेक्ट यहाँ एक है, समीर नाम लिखा है, मतलब यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे डिड समीर, सट का सट ही रहेगा, दूसरा रूप पहला रूप ये सेम रहता है, द डू, है ना। तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहते हैं, जैसे कट है, पुट है, सट है, ये सेम रहेंगे। सी लीव्ड
है ना, लिव्ड इन शिवपुरी। इंटरोगेटिव बनाना, ईडी लगा है मतलब यहाँ भी हमारा डेट आ जाएगा, तो डेट सी लीव हो जाएगा, डेट सी लीव इन शिवपुरी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल पे। हमको किसका यूज करना है, इफ का। हम जानते हैं अनलेस मीन क्या होता है, अनलेस मीन होता है इफ नॉट, है ना, इफ के साथ नॉट है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा अगर बना रहे तो बन जाएगा हमारा कि इफ यू, अब इफ यू डू नॉट, क्योंकि इफ के साथ अनलेस के साथ नॉट था तो इफ में यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, या तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल के बाद नॉट लगा तो यू विल नॉट फेल। ये भी बना सकते हो आप, दोनों सही है ना। या तो इसके साथ नॉट लगाओ इस वाली सेंटेंस में तो इसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना, और अगर इसमें नहीं लगाना है तो इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक। ये बोल रहा है इफ सी डज नॉट, अगर तो यहाँ पर डज नॉट है, अनलेस का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे इफ की जगह अनलेस लगाना है, जहाँ एक है वहाँ अनलेस, फिर सी। अब यहाँ से ये डज नॉट अलग हो जाएगा तो इसमें एस लग जाएगा कम में, तो कम्स हो जाएगा ऑन टाइम। बाकी इसको जो का क्यों लिखना है, सी विल मिस द ट्रेन। नेक्स्ट है, इसमें भी अनलेस का यूज करना है इफ की जगह पे, तो ये इफ लिखा है, यहाँ भी डज नॉट है, डज नॉट अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इफ की जगह अनलेस सी कम ऑन टाइम। देखो ये दोनों सेम है, केवल हमको दूसरा वाला सेंटेंस जो है इसमें चेंजेस है बस, है ना। तो दूसरे वाले सेंटेंस को हमको जो का क्या लिख देना है, द टीचर विल पनिश हर। फिर ये है अनलेस वाला, फिर अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, इसमें भी इफ लगाना है, तो अनलेस की जगह हम इफ लगा देंगे। अनलेस जहाँ है वहाँ पर इफ करना है, तो इफ कर देंगे। इफ एस लगा है तो डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट वी शैल गो टू स्कूल, है ना। इसको भी हम दूसरे तरीके से कर सकते, जैसे इसको बताया हमने, है ना, कि यहाँ पर इफ करेंगे, इट करेंगे, रेंस लिखेंगे, और इस वाले सेंटेंस में शैल के बाद नॉट लगा देंगे। हाँ, वी शैल गो टू स्कूल, तो वी शैल नॉट हो जाएगा यहाँ पर, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। इसमें भी हमारा इफ की जगह पे अनलेस लगाना है, लगा दो इफ की जगह पे अनलेस, है ना, सेम हो जाएगा। ये भी लगा दो यहाँ इफ की जगह पे अनलेस, ये डू नॉट अलग हो जाएगा, तो यू कम टू स्कूल रेगुलरली, और इसको जो होगा यू वांट लर्न योर लेसन। ये इस तरह से हमारे लिए नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इफ और अनलेस के यूज हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है।